कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तैयारी अपनी मेहनत से करो। जब आप अपनी कामयाबी, अपनी मंजिल के शिखर पर पहुंचो ना, तो आपकी कामयाबी का डंका इतनी जोर से बजेगी वो पूरी दुनिया को सुनाई दे। स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन हब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे पास्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम पास्ट टेंस कवर करेंगे। उसके चारों पार्ट कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। हमने इसके पहले के पार्ट्स में आपको प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को अच्छे से समझ लिया है, जिसकी सारे रूल्स और बेसिक एग्जाम्पल हमने अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आप इस टेंस को और अच्छे से रिलेट कर पाए, अच्छे से समझ पाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप आने वाली अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पास्ट टेंस। चलिए दोस्तों, आज हम समझेंगे पास्ट टेंस को। दोस्तों, पास्ट टेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे। पास्ट टेंस के अंतर्गत हम सबसे पहले इंडेफिनिट वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका आज इंडेफिनिट वाला पार्ट हम सबसे पहले कवर करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये याद रखना है, इसके जब सिंपल सेंटेंसेस आप बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्लियर? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा एकमात्र टेंस है जिसमें कि आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। उसके अलावा किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगी। क्लियर? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है और आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड रहेगी। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब आप हिंदी में सेंटेंस लिखा है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिया हुआ सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है? तो इसके लिए हिंदी के सेंटेंसेस के लास्ट में दिया, लिया, गया, आया, इस टाइप के वर्ड आते हैं दोस्तों। मतलब इस टाइप का जब वर्ड आ दिया, लिया, गया है, तो आपको सिंपली आइडेंटिफाई कर लेना है कि दिया हुआ जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का। प्लस अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हो तब तो कोई रूल पंगा ही नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लीजिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है पता चल जाए, अगर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को चेक कर लेना, हेल्पिंग डिड है तो फिर पता चल जाएगा हमें कि जो दिया हुआ सेंटेंस वो पास्ट इंडेफिनिट का। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका रूल। सबसे पहले हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस के लिए रूल देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के दोस्तों हमारा रूल है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है। क्लियर? फिर आपकी आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस आपके ऑब्जेक्ट्स। बस दोस्तों इतना ही पंगा है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सिर्फ इतना ही यूज डालना, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, प्लस अदर वर्ड जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपको लास्ट में अप्लाई कर देना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव के लिए क्या रूल है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपके जो रूल है दोस्तों, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, क्लियर, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड रहेगी। ठीक है? फिर उसके साथ आपने नोट लगाना है। फिर दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पहले ही क्लियर कर चुके हैं। लास्ट में आपके ऑब्जेक्ट्स और जो अदर वर्ड्स है वो एंड में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या रूल होता है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिख देनी जो कि हमारी डिड है, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिख देना है, लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, लगा दी, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, वो भी हो गया सर। लास्ट में आपका जो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है बच्चा लोग, अगर क्वेश्चन मार्क आप छोड़ देते हो तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग माना जाएगा। तो एनी हाउ कंडीशन हमें जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अब हम इसका अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे और अच्छे से हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटरली क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने खाना खा लिया। आ गया, लिया, दिया, गया, मैंने खाना खा लिया। तो आई अफर्मेटिव बना रहे पहले, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म इटन। आई एट, खाना खा लिया, द फूड, आई एट द फूड। या सिर्फ फूड लिखोगे तो भी कोई पंगा नहीं है, आई एट फूड लिखोगे तब भी सही होगा, आई एट द फूड, मैंने खाना खा लिया। अब दोस्तों इसी को आपने नेगेटिव में बनाना है। देखिए रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया आई, मैंने खाया ना, आपकी डिड लिख दिया, फिर आपका नॉट लिख दिया, फिर दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई डिड नॉट ईट हो जाएगा।
द फूड, आई डिड नॉट ईट द फूड। क्लियर? सिंपल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म रहेगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आ जाएगी नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में डिड रहेगी। अब इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, डिड, ये लिख दिया डिड सर। फिर आपका जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, ठीक है। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट लिख दिया, क्या खाया, खाना खा, डिड आई ईट द फूड। ये दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अप्लाई कर दिया, सिंपल। तो दोस्तों ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों अब हम लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखना है हमें। कॉन्टिन्यूअस पार्ट को आप समझेंगे। दोस्तों कॉन्टिन्यूअस पार्ट को समझने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, फिर हम इसकी आइडेंटिटी पर जाते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म अप्लाई करना है इसके साथ, सिंपल। सबसे पहले ये जो हेल्पिंग और आपकी वाज और वर रहेगी, ठीक है, ठीक है, हेल्पिंग और वाज वर रहेगी, और आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी। अब वाज और वर किसका यूज करोगे, जबकि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नेम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब आपको वाज का यूज करना है। जब आई, वी, यू, दे हो, तब आपको वर का यूज करना है। क्लियर? चलिए देखते हैं अब हम इसका आइडेंटिटी क्या होगी। दोस्तों इसकी आइडेंटिटी ये होगी कि हिंदी की जब सेंटेंसेस हो, उसके नाम रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे दोस्तों। रहा था, रही थी, रहे थे। हमें जब इस टाइप के सेंटेंसेस देखने को मिले, इस टाइप के वर्ड लास्ट में देखने को मिले, तो हमें सिंपली आइडेंटिफाई कर लेना है जो बात हो रही हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो रही। अब हम दोस्तों इसके रूल्स को देख लेते हैं, जिससे कि हम और अच्छे से टेंस को समझ पाए। चलिए रूल देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। पॉजिटिव के लिए क्या रूल रहेगा, सबसे पहले आपने जो है अपना सब्जेक्ट अप्लाई कर देना, कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है आपने अपना वाज या वर्ब कर देना है, वाज या वर्ब का अप्लाई कर देना है, कर दिया। ये कब होगा वो बता चुका हूँ दोस्तों मैं। फिर दोस्तों आपने जो है अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर देनी है, वो आईएनजी वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म अप्लाई हो जाएगी। लास्ट में आपका जो है ऑब्जेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे, सिंपल सिंपल। सब्जेक्ट, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट्स या अदर वर्ड जो भी हमारे वो आ जाएंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव के लिए क्या रूल अप्लाई होगा। नेगेटिव के लिए तो आपने सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका वाज या वर्ब, ठीक है, वाज या वर्ब, फिर आपका नॉट, ठीक है, फिर आपकी वर्ब फर्स्ट आईएनजी, लास्ट में आपके ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, सब्जेक्ट, वाज या वर्ब प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव के लिए रूल देखते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या रूल होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव के लिए सिंपल, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले चली जाएगी, वाज या वर्ब दोनों में से कोई एक सबसे पहले लिखोगे, वाज या वर्ब लिख दोगे, प्लस फिर आपने जो है वाज या वर्ब हो गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, वाज या वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब आपने जो है दोस्तों आपकी सब्जेक्ट हो गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आईएनजी वाली, और लास्ट में जो दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? वाज या वर्ब सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका एग्जांपल बनाते हैं, जिससे कि हम अच्छे से चीजों को समझ पाए। रहा था, रही थी, तो देखिए राम खेल रहा था, राम क्रिकेट खेल रहा था। ये बन गया हमारा हिंदी का सेंटेंस, आ गया वर्ड रहा था, लास्ट में बनाते राम, सिंगुलर वाज आएगा। अब देखिए क्या है, वाज भी अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए, खेलने के लिए था प्ले आता है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, राम वाज प्लेइंग, क्या करता था क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट। ये बन गया दोस्तों हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा था। अब इसी को नेगेटिव में बनाने से पहले आपको नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट लिख दिया दोस्तों हमने, राम। अब रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, वाज या वर्ब तो वाज, फिर
फिर आपका जो नोट है वो आ जाएगा, फिर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख दी प्लेइंग, लास्ट में आपका क्रिकेट। दोस्तों ये जो था हमारा नेगेटिव बन गया, सिर्फ आपको वाज के बाद नोट लगा देना है, बाकी सेंटेंस आपका वैसा ही रहेगा। क्लियर। अब हम इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले चली जाएगी रूल के हिसाब से, वाज आ जाएगा, वाज, फिर आपका सब्जेक्ट राम, फिर वर्ब प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में दोस्तों क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, भूलना नहीं, ये मैंडेटरी है। ये तो दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम समझते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट के परफेक्ट वाला पार्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों इसके लिए इसको समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। इसके बाद आपने जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड रहेगी। ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हेड रहेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ऑलवेज परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट का। अब इसकी आइडेंटिटी क्या हिंदी में कैसे पहचान रहे हो, हिंदी जब सेंटेंस है ना, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस टाइप चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, दी थी, लिया था, इस टाइप के वर्ड जब आएंगे ना लास्ट में, तो आपने समझ लेना है कि जो बात है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हो रही है। प्लस अगर इंग्लिश में सेंटेंस लेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेंगे और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब उस पर ध्यान दे देंगे, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा दिया हुआ सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट का है। तो दोस्तों अब सबसे पहले रूल देखते हैं। सबसे पहले आपका रूल क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। चलिए रूल देखते हैं। पॉजिटिव के लिए जो दोस्तों आपका रूल है, सबसे पहले जो है आपने सब्जेक्ट लिख देना, लिख दिया, फिर आपने हेड लगा देना है, लिख दिया, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, लगा दी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट्स, दैट्स इट। ठीक है, सब्जेक्ट हेड, हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे देखते हैं। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर नॉट लगा देना है, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। अब इंट्रोगेटिव के लिए रूल देखते हैं। इंट्रोगेटिव का क्या रूल होगा, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हेड है वो आ जाएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही है दोस्तों। ठीक है, आपका हेल्पिंग और हेड ही रहेगी, इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल और कोई भी सब्जेक्ट हो हेड यूज कर लेना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी ऑल टेंसेस के साथ। चलिए एग्जांपल देखते, चुका था, चुकी थी, उसका एग्जांपल देख लेते किस टाइप से। मान लीजिए कि मैं खाना खा चुका था, खा चुका था। ठीक है, तो आई हैड टेकन, आई हैड टेकन फूड, मैं खाना खा चुका था, आई हैड टेकन फूड, थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैड टेकन फूड। अब इसी को नेगेटिव में बनाना है, देखते आई हैड नॉट टेकन फूड। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है, सबसे पहले हेल्प में हेड, आई, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन फूड, और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन मार्क। सिंपल दोस्तों, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें जो है आपने सिर्फ हेड याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है, बाकी रूल्स तो सारे टेंसेस इस टाइप से अप्लाई होंगे, उसी टाइप से होंगे। बस आपने ये जाना लास्ट में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा आपने क्वेश्चन मार्क किसी भी इंट्रोगेटिव टेंस में भूलना नहीं। दोस्तों ये था हमारा परफेक्ट। अब हम समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलो दोस्तों अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस समझने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, इसमें कौन सी वर्ब यूज होगी। दोस्तों इसमें जो आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन रहेगी, सॉरी हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और इसमें टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज होगा इसमें। और इसकी अब हम आइडेंटिटी देखते से और अच्छे से चीज़ों को समझ पाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। चलिए तो इसके हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में से रहा था, से रही थी,
से रहे थे अध्यते। दोस्तों जो हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी थी ना, सेम वही है, पर इसमें से आएगा। हर वर्ड से रहा था, से मतलब टाइम को शो किया जाएगा, इसमें टाइम दिखाया जाएगा, मतलब टाइम रहेगा। आपकी वर्ब क्या है, फॉर्म रहेगी, हेल्पिंग ऑफ हैड बीन रहेगी, और इसमें से रहा था, से रही थी, इस टाइप से जब बात होगी और टाइम के साथ यूज होगा, मतलब टाइम के बिना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स जो सेंटेंसेस है वो नहीं बनते। जो जब टाइम नहीं शो हो रहा है, टाइम नहीं दिखा जा रहा, तो सिंपल हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस जब बनेंगे तो एक साथ टाइम बताए, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 दिन, कोई डेट दे दी, तो जब टाइम फिक्स्ड है, आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, तब सिंस का यूज करना है। जब टाइम पता नहीं, अनिश्चित टाइम, जब फॉर का यूज करना है। ये रूल्स में पहले ही प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में बता चुका हूँ, तो बताने की जरूरत अभी नहीं है। अब हम इसका रूल देखते हैं क्या होता है। चलिए, रूल होता है इसका सबसे पहले अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए रूल, पॉजिटिव के लिए क्या रूल होगा दोस्तों? पॉजिटिव के लिए रूल रहेगा, आपने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, फिर हैड बीन प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट्स, प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से जो टाइम के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, प्लस लास्ट में जो है हमारा फुल स्टॉप, कुछ लगाना ही नहीं है, बस यहीं तक। ठीक है, टाइम के लिए हमारा जो सिंस और फॉर का यूज होगा, ये होगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए रूल। अब हम देखते हैं नेगेटिव के लिए रूल। नेगेटिव के लिए क्या रूल होगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिख दिया, फिर आपका जो है हैड बीन, हेड आ जाएगा, फिर आपने जो है सब्जेक्ट नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम यूज होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, हेड के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, हेड नॉट बीन, ठीक है, उसका वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम यूज। अब इंट्रोगेटिव के लिए रूल देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या रूल होगा दोस्तों? इंट्रोगेटिव के लिए आपकी हेल्पिंग और सबसे पहले चली जाएगी हेड, उसके बाद आपका हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है दोस्तों, फिर आपने बीन लगाना है। हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन लगाओगे, फिर आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, भूलना नहीं है, ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम के लिए सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंड करेगा, टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा। लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन मार्क, कंपलसरी, मैंडेटरी, भूलना ही नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर? जो है हमारा, जैसे कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद नोट लिखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाएगा तो हेड लिखने के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जो है आपने बिन लिखना है। क्लियर? अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि और अच्छे से हम इस टेंस को समझ पाए। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल करते हैं हम। देखते हैं, राम या चले मैं सुबह से पढ़ रहा था। अब दोस्तों देखिए, से रहा था, अब सुबह से तो पता चल गया कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, सुबह या स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो आई हैड, पॉजिटिव बना रहे, बिन, टीचिंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों अगर इसी जगह सुबह से की जगह होता मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 4 हो जाता, क्योंकि जब टाइम अनिश्चित, आपको टाइम नहीं पता है किस टाइम की बात हो रही है, तब 4 हो जाता। मान लीजिए यहाँ पर 2 घंटे 4 घंटे होता, तो हमारा सिंस की सिंपली क्या हो जाता, 4 हो जाता। पर चूंकि यहाँ पर टाइम फिक्स्ड है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया। अब हम देखते हैं इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे। देखते हैं, आई, ये नेगेटिव बना रहे हैं हम, हैड, फिर नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये दोस्तों हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस।
ठीक है, नेगेटिव नॉट लग गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाओ। तो इंट्रोगेटिव के लिए सर आपको हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले चली जाएगी, हेड, हेड आई, फिर आपका बीन, रीडिंग, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, बस दैट्स इट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इसका जब टाइम आपका स्पेसिफिक टाइम है, कोई फिक्स टाइम है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पता है, तब हमने सिंस यूज करना है। जब हमें फिक्स्ड टाइम नहीं पता है तब हमने फॉर यूज करना है। टाइम सिंस फॉर कब यूज होगा? प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में। बहुत अच्छे से समझा। अगर आपको नहीं पता है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। दोस्तों ये था हमारा टेंस का पूरा टॉपिक। तो आज दोस्तों हमारे जो टेंस थे वो कंप्लीटली फिनिश हो गए।